वादी में आर्टिकल 370 पर एक बार फिर से तनाजा खड़ा होता दिख रहा है। दरअसल कांग्रेस के रियासती सदर जी ए मीर 2 दिन से 370 का राग अलाप रहे हैं। इसके पहले बीजेपी के लीडर एनसी और पीडीपी पर 370 और 35A को लेकर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाते रहे हैं। अब कांग्रेस के रियासती सदर भी वही जबान बोल रहे हैं जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बोलती आई हैं। लोकसभा इंतखाबात के दौरान वादी में दफा 370 और 35A को लेकर शुरू हुई बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। वादी के ज्यादातर सीटों पर इंतखाब कराए जा चुके हैं। अब अनंतनाग सीट के लिए शोपिया जिले में और लद्दाख सीट पर इंतखाब होने हैं। शोपिया में इंतखाबी तशहीर के दौरान कांग्रेस के रियासती सदर और अनंतनाग सीट से महबूबा मुफ्ती के खिलाफ इंतखाब लड़ रहे जी ए मीर ने दफा 370 पर बयान देकर एक बार फिर से मामले को तूल दे दिया है। कांग्रेस का वजूद रहेगा तब तक हम 370 35A को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ये सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से सबसे बड़ी कमिटमेंट है, उसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं। उधर बीजेपी ने जी ए मीर के बयान पर पलटवार करते हुए दोहराया है कि 370 और 35A की वजह से रियासत के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस तरक्की के मुद्दे पर नहीं बल्कि लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट मांगने में यकीन रखती है। ये कांग्रेस जो आज बोल रही है या फारूक अब्दुल्ला जी जो बोल रहे हैं, ये इन्हीं की मिली भगत की पार्टियों की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने एक डिली डली अप्रोच रखी थी। उन्होंने अपनी एक पॉलिटिक्स खेलने के लिए, रीजनल पॉलिटिक्स को अपने आप को सरवाइव करने के लिए ऐसा करते रहे और जो बीज था वो पनपता रहा क्योंकि इन्होंने सपोर्ट दी, इन्होंने अलगवाद वालों को, हुर्रियत को, दूसरों को सपोर्ट दी, उसके कारण हुई है। ये किसी कतई बात को मैं नहीं मान सकता कि ये कारण हुआ है बीजेपी के या ये मोदी जी के। मोदी जी के कारण मैं तो ये कहूँगा कि देश आज इतना मजबूत हुआ है, स्थिति नियंत्रण में हुई है जम्मू कश्मीर के बीच में। अगर आज फॉरेन के टूरिस्ट आप देखो, उन्होंने स्टेटमेंट दी है पिछले वीक में जो आए हैं, वो बोलते हैं कश्मीर में तो पहले से ज़्यादा शांति बहाल हुई है। तो ये सारा श्रेय मोदी जी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है। दफा 370 और 35A को लेकर सियासी पार्टियां भले ही अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि 370 और 35A की आड़ में लोगों के मसाइल कहीं पीछे न छूट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस के रियासती सदर जी ए मीर ने शोपियां के सर्किट हाउस में कांग्रेस की पार्टी मीटिंग में वर्कर्स को खिताब के दौरान पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने लोगों की उम्मीदों के साथ धोखा किया है और अब लोगों का पीडीपी पर से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि पीडीपी और बीजेपी की वजह से ही वादी के हालात आज खराब हैं। पीडीपी को साउथ कश्मीर के लोगों ने खैरबाद किया, जितनी तेजी के साथ उनको बढ़ाया था उससे कई गुना तेजी के साथ उनको साउथ कश्मीर के लोगों ने दफना दिया, क्योंकि जो उनको पूरा एतमाद लोगों ने दिया था 2014 में, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, उसका बिट्रेयल उन्होंने लोगों के साथ किया। जिस वादे पर वोट लिए थे उस पर वो उतर नहीं पाए और फिर उनके रूल में जो खून खराबा यहाँ हुआ वो जगह जगह उनको दिखाई दे रहा है और उनको रेस्पॉन्स उसका मिल रहा है। पीडीपी की तो साउथ कश्मीर में अब आपको पता भी नहीं मिले। और बीजेपी के लीडर राकेश शर्मा ने जी सलाम से खास बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला के उस बयान की भी तनकीद की जिसमें उन्होंने रियासत के हालात के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि रियासत के हालात के लिए बीजेपी और पीएम मोदी नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। ये कांग्रेस जो आज बोल रही है या फारूक अब्दुल्ला जी जो बोल रहे हैं, ये इन्हीं की मिली भगत की पार्टियों की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने एक डिली डली अप्रोच रखी थी। उन्होंने अपनी एक पॉलिटिक्स खेलने के लिए, रीजनल पॉलिटिक्स को अपने आप को सरवाइव करने के लिए ऐसा करते रहे और जो बीज था वो पनपता रहा क्योंकि इन्होंने सपोर्ट दी, इन्होंने अलगवाद वालों को, हुर्रियत को, दूसरों को सपोर्ट दी, उसके कारण हुई है।
ये किसी कतई बात को मैं नहीं मान सकता कि ये कारण हुआ है बीजेपी के या ये मोदी जी के कारण। मैं तो ये कहूँगा कि देश आज इतना मजबूत हुआ है, स्थिति नियंत्रण में हुई है जम्मू कश्मीर के बीच में। अगर आज फॉरेन के टूरिस्ट आप देखो, उन्होंने स्टेटमेंट दी है पिछले वीक में जो आए हैं, वो बोलते हैं कश्मीर में तो पहले से ज़्यादा शांति बहाल हुई है। तो ये सारा श्रेय मोदी जी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है।